डाटा सामने आया है बता दें कि सही है तो फिर उसी पर जांच हो जाए। यदि डाटा गलत निकला तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद वो जांच करवावे। मेरी चुनौती है। तो मैनिपुलेशन यदि नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा, और मैनिपुलेशन यदि होगा डेटा में तो फिर वो इस्तीफा दें। उस पर सफाई देनी चाहिए जनता को, आलोक मेहता को सफाई की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार पर सवाल दागते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग के दौरान हुए घोटाले को लेकर भी लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता आलोक कुमार मेहता जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, अब एनडीए के नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पेट में दर्द हो गया है क्योंकि महाजंगल राज से बिहार उभरा है और कहीं ना कहीं राम राज चल रहा है बिहार। जनता भी देख रही है कि कौन सा राज चल रहा है। रोज किसी न किसी वारदात, बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। और जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं, क्या रिकॉर्ड सब है, सब आप इसके पहले भी चर्चा हो चुकी है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो ये घोटाला हुआ, ये जो वैक्सीन वाला, ये इतना कंडेमेबल है। ये दिखलाता है कि सरकार सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए डाटा का इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, डाटा का गलत होना सिर्फ एक गलत होना ह्यूमन मिस्टेक नहीं है, हो सकता। यह पूरे का पूरा मैनिपुलेशन को सिंबलाइज करता है। पूरा मैनिपुलेशन है। और जैसे कोई लड़का बच्चा चोरी करके टॉप करना चाहता है, उसी तरह का प्रयास दिख रहा है कि वो कुछ नहीं जानता है और टॉप करने के लिए बेचैन है। पूरे देश में 1 नंबर पर पहुंच गया यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन। और यहाँ स्थिति है कि जो पता दिया गया, जो फोन नंबर दिया गया, वो सब फेक है। ये क्या बतलाता है नित्यानंद? और ये बहुत गंभीर सवाल है। यह सिर्फ एक आंकड़ा मात्र नहीं है, यह बहुत बड़े घोटाले को सिंबलाइज कर रहा है, सिग्नल दे रहा है। और क्या नित्यानंद राय? आलोक जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि घोटाले की बात तेजस्वी यादव के मुंह से शोभा नहीं देती, राजद के नेताओं के मुंह से शोभा नहीं देती। घोटाले लालू प्रसाद यादव के राज में हुआ करता था। क्यों? जो 62 घोटाला जिस सरकार में हो गया है वही लोग उस पर बोल सकते हैं। मतलब शर्म करने की जरूरत है पूरे कुनबे को, पूरे एनडीए को इस बात पर कि उनके शासन काल में यहाँ पर 60-62 घोटाले हो चुके और सबको इस तरह से दबा दिया जाता है फाइल के अंदर, जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये सामने हो रहा है, उसको भी झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने है ना भाई। ये कोई राष्ट्रीय जनता दल ने उद्बोधित किया है, ये तो आप ही लोगों ने उद्बोधित किया है। जहाँ से उद्बोधन हुआ, जहाँ से उद्धृत किया गया, वह कोई हमारी एजेंसी नहीं थी। और ये जब जनता के सामने आ रहा है तो फिर उसको मतलब किसी तरह का तोहमत लगा के किसी बात को, अरे भैया अब क्यों? ये बात तो एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आप लोग तोहमत लगा रहे हैं। कोरोना को जिस तरीके से काबू किया गया, जो लगातार सराहनीय है। जो डाटा सामने आया है बता दें कि सही है तो फिर उसी पर जांच हो जाए। और शर्त लिखे कि यदि डाटा गलत निकला तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद वो जांच करवावे। मेरी चुनौती है, वो चाहे कोई भी हो एनडीए के नेता, मेरी चुनौती है कि ये डाटा यदि जो मैनिपुलेशन है वो गलत निकला, मतलब मैनिपुलेशन यदि नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा, और मैनिपुलेशन यदि होगा डेटा में तो फिर वो इस्तीफा दे। एक आखिरी सवाल, आपने मंत्रिमंडल को लेकर आपने सवाल उठाया अभी। सर, उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव का जब शासनकाल चल रहा था और जो लालू प्रसाद यादव की विचारधाराओं से नहीं जुड़ना चाहते थे, वो अलग राजनीति करना चाहते थे, जनता की सेवा करना चाहते थे, लालू प्रसाद यादव ने उन पर जबरन केस दर्ज करवाया और वही केस अब तक चला आ रहा है, जिसको अब राजद उठा रहा है। देखिए, ये सब बहाना करने से कुछ नहीं होगा। जो है वो सामने है ना। मैंने हमको बताया कि ये जो इसके पहले मिस्टर चौधरी थे, जिनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था, उनको मंत्रिमंडल से क्यों हटा दिया गया था? उस पर केस लालू प्रसाद यादव जी ने कराया था क्या? क्यों हटा दिया गया था बता दें। अब बाकी लोगों को क्यों रखे हुए हैं मंत्रिमंडल में? यदि उसी तरह का केस है तो किस नैतिकता की दुहाई आप दे रहे हैं?
एमएल चौधरी को क्यों हटाया गया था और नीरज कुमार बबलू जी क्यों हैं, ये सवाल अहम है कि नहीं? तो इस पर उनको विचार करना चाहिए ना, उस पर सफाई देनी चाहिए जनता को। आलोक मेहता को सफाई की जरूरत नहीं है। तो ये थे आलोक मेहता जी, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सफाई दे कि आखिर मंत्रिमंडल में जिन्हें शामिल किया गया है उन पर जो मुकदमे दर्ज हैं वो कहां से आए। लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।